सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, बीटीएम क्लासेस कठुमर में मैथ 47 के साथ मैं सोनू चौधरी फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने के लिए इस लेक्चर में प्रेजेंट हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बात करें बेटा हमारे क्वेश्चन जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है उसमें एक तो क्वेश्चन फर्स्ट है और एक क्वेश्चन क्या है, सेकंड है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट की बात की जाए तो ये कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से मूल हैं। ये कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके मूल क्या है माय डियर, एक अल्फा है और एक क्या दिया गया है, बीटा दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि ये इसके मूल हों तो वह समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा व 1/बीटा हो। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसके रूट से अब मूल आपको अल्फा बीटा गिवन है। अब ये कह रहा है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए जिसके मूल क्या हो, 1/अल्फा हो और 1/बीटा हो। सो माय डियर, जैसा कि मैंने आपको जो अपना पिछला लेक्चर था उसमें कुछ बताया था, वो था अपना इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था बेटा, इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन। समीकरण रूपांतरण। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माय डियर और उसके रूट्स आपको गिवन है ऑलरेडी, और आपसे पूछ लिया कि चलो इन रूटों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो उस कंडीशन में जो आपको रूट्स, जिन रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे फाइंड करवा रहा है, सबसे पहले उसको किसके बराबर रख दो बेटा, एक्स के इक्वल रख दो और यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो। किसकी माय डियर, अल्फा की। तो बेटा यहाँ से अल्फा क्या होगा, 1/x होगा। अल्फा क्या आ गया, 1/x आ गया। भाई ये कहता है कि 1/अल्फा के लिए जो वेरिएबल है वो x है। अब अल्फा के लिए तो यहाँ गिवन ही है, तो अल्फा के लिए इसको कन्वर्ट करके क्या निकला, 1/x निकला। ठीक है बेटा, तो मतलब यहाँ आपको x की जगह क्या रखना है, 1/x रखना है। जब आप इस गिवन इक्वेशन में या गिवन क्वेश्चन में x की जगह 1/x रखेंगे तो आपको वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होगी जिसके रूट्स क्या हैं, 1/अल्फा और 1/बीटा है। सो गाइज देखो, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² - 2x + 3 = 0। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें x की जगह क्या रख दो, 1/x रख दो। तो ये हो गया 1/x का होल स्क्वायर -2 1/x + 3 = कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। सबसे पहले जिस रूट्स के आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उसको x के इक्वल करके उस रूट का मान निकाल लो और जो मान आता है उसी तरह आप उस इक्वेशन में उस वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो माय डियर, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 1/x² हो गया -2 × 1/x, या इसको आप 2/x भी लिख सकते हो, +3 = क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो जो LCM आ रहा है वो कितना आएगा, x² आएगा। जो LCM यहाँ से आ रहा है वो कितना है, x² है। और जो LCM x² है मतलब बेटा इस x² से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा। और 1 का × 1 से क्या आएगा, 1 -x से x² को डिवाइड करते हैं, x टाइम होगा तो ये हो गया 2x और प्लस का 3x² = कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ से आप इस x² को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया 1 - 2x + 3x² = 0। अगर इनको डिक्रीजिंग डिग्रीज में अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे बेटा, 3x² - 2x + 1 = 0, which is the given quadratic equation whose roots are 1/alpha and 1/beta।
बीटा। ये वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या हैं, एक तो 1/अल्फा है और एक क्या है बेटाओ 1/बीटा है। अगर वहीं पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो क्या कह रहा है, देखो बेटाओ यहाँ पर दिया गया है कि ये जो आपको गिवन इक्वेशन है, एक इनइक्वालिटी दी हुई है, आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है, इसमें हलों के समुच्चय पूछ रहा है कि इसमें हलों के समुच्चय क्या क्या होंगे। अब देखो बेटाओ जो गिवन इनइक्वालिटी है वो क्या है बेटाओ, एसमी का लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है बेटाओ, अगर 2 को हम RHS से LHS की ओर लाएं तो क्या आएगा, x + 3/x - 2, ये हो गया -2 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। और यहीं से माय डियर इसका LCM क्या आ गया, x - 2, मतलब ये हो गया x + 3 - 2x - 2 और लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है बेटाओ, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, x + 3 - 2 का कोष्टक के अंदर अगर गुना करेंगे तो अलग अलग पदों में अलग अलग होता है, ठीक है ना, पता है ना ये तो बेटा क्या होगा, -2x हो गया एक तो, और माइनस माइनस प्लस का 4 और अपॉन में क्या आ गया, x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। आई मीन ये बन गया -x + 7 अपॉन x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है बेटाओ, अगर यहीं से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ या दोनों तरफ माइनस का गुना करता हूँ इंटू करता हूँ तो क्या आएगा, x - 7 अपॉन x - 2 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों तरफ हमने किसका इंटू कर दिया, माइनस का इंटू कर दिया, माइनस का कर दिया बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो x तो प्लस का हो गया और 7 माइनस का हो गया, और माइनस को या तो आप दोनों में गुना कर दो या उधर भेज दो, तो बेटा दोनों ही कंडीशनों में जो लेस देन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में हो जाएगा। अब देखो बेटाओ, अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि एक तो x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक तो x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x का मान 7 या 7 से क्या है बेटाओ, अधिक है। अगर सेकंड की बात करें तो ये क्या है बेटाओ, 1/x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ पर एक कंडीशन और रखेंगे हम कि x बेटा 2 नहीं होगा, x को हम 2 कभी नहीं लेंगे, यहाँ से ही रख लो आप, यहाँ से भी x क्या है 2 कभी नहीं होगा। ठीक है बेटा, जब हम इसको डिनोमिनेटर या हर से अंश में लाते हैं तो बेटा ये कुछ इस तरह चेंज होगा, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बेटाओ जो संख्या जितनी बड़ी होती है अगर उसको आप अंश से हर में ले जाएंगे तो उतनी छोटी हो जाती है, तो ये एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो लेस देन यहाँ क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन, लेस देन में कन्वर्ट हो गया, आई मीन x इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो बेटा यहाँ से दो कंडीशन हमारे पास आ गई, एक तो क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है और दूसरा है x लेस देन इक्वल टू 2। आई मीन बेटाओ इसमें इक्वल टू नहीं लेंगे हम, क्योंकि 2 को तो हमें यूज़ करना ही नहीं है, x इज क्या है नॉट इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या शो कर रहा है, अगर एक रियल लाइन पर एक वास्तविक रेखा पर इनको दर्शाएं तो बेटा ये तो 2 हो गया और ये हो गया 7। अब ये कह क्या रहा है कि x 7 या 7 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये तो बेटा 7 भी इंक्लूड है इसमें और 7 से बड़ा भी आ गया। सेकंड क्या कह रहा है कि x 2 से छोटा होना चाहिए, खुद 2 नहीं होना चाहिए बेटा, और 2 से क्या हो, छोटा हो। अगर इन्हीं को हम एक इंटरवल में दर्शाएं, एक अंतराल में दर्शाएं, तो बेटा ये कुछ इस तरह होंगे कि -∞ से 2 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। तो ये इसका क्या होगा, हलों का समुच्चय होगा बेटाओ, ये हल आएंगे इसमें।
2 से तो छोटे और 7 या 7 से बड़े, ये सभी क्या है बेटा, इनमें हलों के समुच्चय सेट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, अगर बात करें सो बेटा जो आपका क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि न्यूनतम पूर्णांक के किस मान के लिए, न्यूनतम पूर्णांक के किस मान के लिए समीकरण x² + 5x + k = 0 के मूल क्या हैं, काल्पनिक होंगे। अब देखो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं उनकी 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले जो हम b² - 4ac निकालते हैं माय डियर, उसमें सबसे पहली कंडीशन आती है किसकी, कि b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो बेटा मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। उसके बाद उन्हीं वास्तविक में अगर ओनली ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट होंगे, और इक्वल 0 है तो रियल तो होंगे और संग में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन जो थर्ड कंडीशन आती है कि यदि b² - 4ac क्या हो बेटा, हो लेस देन 0 हो, तो उस कंडीशन में मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, कि मूल काल्पनिक होंगे, कि मूल काल्पनिक होंगे यदि, हाँ बेटा, वी नो दैट रूट्स आर इमेजनरी इफ क्या होता है बेटा, b², जिसको हम d = कहते हैं, b² - 4ac क्या हो, लेस देन 0 हो। बेटा ये कंडीशन होती है किन्हीं भी रूट्स या मूलों के काल्पनिक होने की। अब देखो बेटा, इसमें पूछ रहा है कि k का वह मान कौन सा होगा जिसमें जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, काल्पनिक हैं। ये ऑलरेडी गिवन है कि रूट्स क्या हैं बेटा, और काल्पनिक हैं। तो पूछ रहा है कि वह k का मान क्या होगा, वह k का मान या k की वैल्यू बेटा क्या होगी। अब देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पे बेटा जो गिवन इक्वेशन है इसके हम कंपैरिजन करें किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पर बेटा a क्या है, 1 है, b क्या है बेटा, 5 है, और c कितना है, k है। रख दो चलो मान, b² का मतलब है 5 का स्क्वायर, -4, a कितना है 1, और c कितना है बेटा, k, और लेस देन कितना है, 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है ना। अब देखो ये हो गया 25 - 4k इज लेस देन 0 हो गया। ठीक है बेटा, 4k को इधर ले जाएं तो क्या आएगा, 25 इज लेस देन 4k। तो बेटा ये हो गया 25/4 इज लेस देन k हो गया। तो अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, k इज ग्रेटर देन 25/4। अगर k की वैल्यू 25/4 से क्या हो, ग्रेटर हो तो उस स्थिति में बेटा इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे माय डियर, इमेजनरी होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन आपको तीनों याद रखनी है। एक तो ये हो गई, इसमें रूट्स क्या हैं, इमेजनरी। एक होती है कि यदि b² - 4ac क्या हो, लेस देन 0, तो इसमें रूट्स क्या होंगे, एक तो रियल होंगे और एक बेटा डिस्टिंक्ट होंगे। थर्ड कंडीशन है b² - 4ac = 0 हो, तो इसमें भी जो रूट्स होंगे एक तो रियल होंगे और एक होंगे इक्वल। तो ये बेटा तीनों कंडीशन है रूट्स की अलग अलग निकालने की। सो माय डियर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम पूर्णांक के। अब देखो बेटा ये पूछ क्या रहा था, न्यूनतम पूर्णांक के मतलब के का वह न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा। ये कोई पूर्णांक थोड़ी है माय डियर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है,
एक रेशनल नंबर है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये कितना आएगा, इसको अगर इससे डिवाइड करें तो ये कुछ ऐसा मतलब इस तरह आएगा कि ये हो गया 6 पॉइंट कुछ आएगा, ये मतलब 6 पॉइंट कुछ है। इससे बड़ा लेना है, ध्यान देना बेटाओ। अगर आप प्रॉपर ही आप डिवाइड करना चाहो तो कितना होगा, ये आएगा 6.25 आएगा। अब ये कह रहा है कि न्यूनतम पूर्णांक बताना है के का। के न्यूनतम पूर्णांक के किस मान के लिए मूल क्या है, काल्पनिक। अब न्यूनतम पूर्णांक बताना, ये क्या कह रहा है कि जो गिवन के है ना वो 6.25 से क्या है बेटा, ग्रेटर देन है। 6.25 से क्या है, ग्रेटर है। तो न्यूनतम पूर्णांक क्या हो जाएगा, न्यूनतम पूर्णांक, तो बेटा ये हो गया कितना, 7। भाई 6.25 तो है ही है, इससे बड़ा है 6.25 मतलब 6.25 से बड़ा है, तो 6.25 से आगे पूर्णांक इंटीजर कौन आएगा, 7 आएगा। तो बेटा न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा इसका, 7 होगा। ठीक है बेटा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देना, ये कह रहा है कि जो समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल हैं, कोई भी मूल है, ठीक है ना, आप खुद कंसीडर कर सकते हो कि हाँ ये मूल होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूल गिवन नहीं है। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि जो समीकरण है, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो आप खुद कंसीडर कर लेना। उनके रूट्स या मूलों से एक कम करने पर जो मूल प्राप्त होंगे, जो आप इनके लिए मूल आप कंसीडर करोगे, उनसे जैसे ही आप एक कम करोगे तब जो मूल आएंगे, उन मूलों से बेटा ये समीकरण निर्मित हो रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि इनमें अब आपको एक रिलेशन बताना है कि इनके मूलों को, जैसे ये है, इसने कह दिया कि इसके कुछ मूल हैं उनसे एक कम करना है, इनके मूलों से एक कम करना है और तब इसके मूल प्राप्त होंगे। तो बेटा आपको कुछ रिलेशन निकालने, अगर मैं आपको बता दूं इनको, तो इनमें एक तो दे रखा है ए, जो ए दे रखा है बेटा वो है a = -b, जो b दे रखा है वो है b = -c, जो c दे रखा है वो है बेटा c = -a और d दे रखा है b = a + c। तो बताना है आपको कि ये किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। कब बेटा, जब इसके मूलों से एक कम करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होती हो। अब देखो बेटा, अब आप मान लो कि माना ax² + bx + c = 0 के मूल क्या हैं, अल्फा व बीटा हैं। क्या है बेटा इसके मूल, ये तो भाई खुद को कंसीडर करने पड़ेंगे ना। क्या है इसके मूल, अल्फा और बीटा हैं। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो बेटा अल्फा + बीटा कितना होगा, -b/a, और अल्फा × बीटा क्या हो जाएगा, c/a। ये तो जानते हो ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है ना, गुणांकों और मूलों में संबंध। ओके माय डियर। अब देखो ये कह रहा है कि इन्हीं मूलों में से अगर एक एक कम कर दें तो बेटा उन मूलों से जो निर्मित इक्वेशन है वो ये होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो मूल हैं बेटा वो क्या आ गए, α-1 और β-1। अब इनमें भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, α-1 + β-1 = क्या होता है, माइनस का b/a। तो माइनस का b मतलब -8/2 आ गया। तो ये हो गया बेटा अल्फा + β-2 = -4 आ गया। अगला बेटा अल्फा × बीटा, ये कितना दे रखा है, c/a। c कितना है बेटा, 2/2, 2/2 आ गया। अगर इनको हम इंटू करें तो माय डियर क्या प्राप्त होगा, देखो
एल्फा बीटा माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस 1 = 1 हो गया। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक नहीं है ना? तो बेटा ये आ गया एल्फा बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, एल्फा प्लस बीटा और = क्या आ जाएगा 0/1 से बन गया, तो क्या आ गया 0 आ गया। अब हमें जो रिलेशन दिखाना है वो बेटा आपको दिख तो रहा होगा कि ABC में ही दिखाना है। किस में? ABC में ही हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो अगर इसी में हम बेटा एल्फा बीटा का मान रख दें, कितना है बेटा C/A, और माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का B/A, और = क्या आ गया 0 आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर। अरे सिर्फ हमने क्या किया है एल्फा इंटू बीटा और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। सो माय डियर ये कितना हो गया, ये C/A माइनस माइनस प्लस B/A और = क्या है 0, दोनों में क्या एलसीएम ले सकते हो A आ गया, तो C + B = 0, A इधर जाके 0 हो गया, तो ये आ गया C + B = 0, आई मीन C = -B आ गया, या B = -C कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना? आप देख लो कौन सा इन ऑप्शनों में, तो B = -C विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सो माय डियर ये समझ तो गए ही होंगे कि भाई एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही उसके रूट से हम मूल हमने खुद लेट किए। अब ये क्या कह रहा है कि उन्हीं मूलों में से अगर आप एक एक सब्ट्रैक्ट करते हो घटाते हो तो आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका निर्माण होता है। तो फिर आपको एक रिलेशन बताना था A, B और C में क्या रिलेशन होगा। ठीक है बेटा, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चनों की, तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या कह रहा है ये ध्यान देना कि यदि ABC समांतर श्रेणी में हो, यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तब ax² - 2bx + c = 0 के मूल हैं। यदि ABC समांतर श्रेणी में हो तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माय डियर, तो इसके मूल क्या होंगे ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना? और आप ये जानते हो बेटा अच्छी तरह कि यदि ABC किस में बेटा समांतर श्रेणी में, ABC क्या है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बेटा जो रिलेशन होता है इनका, तो 2b बराबर क्या होता है A + C, इसको तो आप जानते ही हो। ठीक है ना? अब ये क्या कह रहा है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसके आपको रूट्स फाइंड करने, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सो बेटा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा जो गिवन है वो क्या दी गई है, ध्यान देना माय डियर, ये है ax² - 2bx + c = 0 है। ठीक है ना? मैंने कहा था आपको कि कभी भी आपको रूट से हम मूल फाइंड करने उनके लिए कुल मिला के 2 मेथड काम में लेते हैं। सबसे पहले आता है फैक्टर मेथड और दूसरा आता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। क्या आता है बेटा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और उसी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हिंदी में श्रीधर आचार्य सूत्र कहते हैं वो क्या होता है बेटा x = -b ± √b² - 4ac और अपॉन में कितना आता है 2a आता है। इसको तो जानते ही होंगे ना, श्रीधर आचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें बेटा बताओ a बराबर कितना है, a ही दिया हुआ है, b बराबर -2b है और c बराबर c दे रखा है। कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा यहाँ तक नहीं है ना। अब निकाल लो x =
माइनस का बी है, बी की जगह कितना है 2, माइनस का 2 भी है तो माइनस माइनस है प्लस का 2 भी, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का 2b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या आ गया बेटा 2a आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे नहीं है ना, सिर्फ हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट की है। अब जो हमें गिवन है 2b इक्वल टू कितना है a प्लस सी है, तो 2b की जगह क्या रख दो a प्लस सी, रूट ऑफ यहाँ भी 2b की जगह क्या रख दो a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ac और अपॉन कितना आ गया माय डियर 2a आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक? नहीं है ना। अब देखो आगे नहीं है तो a प्लस सी प्लस माइनस रूट ऑफ a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ac और माइनस कितना है 4ac और अपॉन में कितना आ गया बेटाओ 2a आ गया। आई मीन ये कितना फाइंड हो गया a प्लस सी प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और देखो ये प्लस का 2ac है माइनस का है तो क्या आ गया माइनस का 2ac और अपॉन में कितना आ गया 2a। ठीक है बेटा, तो मतलब ये भी क्या बन गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac मतलब a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। ये भी कितना आ गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस सी प्लस माइनस रूट ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया 2a आ गया। अब आप बेटा ये भी जानते हो कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर इन दोनों को काट दें तो कितना फाइंड होगा a प्लस सी प्लस माइनस a माइनस सी और अपॉन में कितना आ गया 2a आ गया। इसके बाद हम क्या करते थे कि एक बार तो प्लस लेते हैं और एक बार क्या करते हैं माइनस, और दोनों से ही आपको अलग अलग रूट्स फाइंड हो जाएंगे। तो जब भी आप पॉजिटिव साइन लोगे बेटाओ तो क्या आएगा a प्लस सी और यहाँ पर आ गया प्लस a माइनस सी और अपॉन में 2a। तो ये कितना बन गया c से बेटा c कट गया तो 2a अपॉन 2a आ गया। तो ये आ गया बेटा 1, तो एक रूट तो आ गया इसका कितना 1 आ गया। अगर नंबर सेकंड की बात की जाए मतलब नेगेटिव साइन ले लो अब इसमें, तो ये कितना होगा a प्लस सी माइनस कितना है बेटा a माइनस सी अपॉन 2a। तो ये हो गया a प्लस सी माइनस का अंदर इंटू कर दें तो a प्लस सी माइनस a प्लस सी हो गया और अपॉन में 2a। a से बेटा ये गया तो क्या आ गया 2c अपॉन 2a आई मीन c अपॉन a। तो बेटा यहाँ जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट आ गए 1 और c अपॉन a। ये दोनों ही क्या है बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है इसके क्या होंगे ये दोनों रूट्स होंगे, मूल होंगे। सो माय डियर, मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस बात को आप ध्यान रखना कि ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो बेटा क्या रिलेशन होगा 2b इक्वल टू a प्लस c होगा। बाकी आप खुद कर ही लोगे क्योंकि आपने ये तो खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार किया होगा। जो रूट्स हम फाइंड करते हैं वो आपने बहुत रूट्सों को फाइंड किया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो ये तो आप हल कर ही लोगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है कि k के उन मानों की संख्या जिनके लिए समीकरण निकाय k प्लस 1x प्लस 8y इक्वल टू 4k और ये इसका कोई हल नहीं है। देखो बेटा हमेशा याद रखना कि जैसे कोई भी दो इक्वेशन दी हुई हैं और ये दो इक्वेशन क्या है, जैसे एक आ गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई। आई मीन ऐसी दो इक्वेशन जिनमें दो इक्वेशन हो और दो ही क्या हो बेटा इनमें चर आ रहे हों, दो तो इक्वेशन हो और दो ही इनमें क्या यूज हो रहे हों चर आ रहे हों। ठीक है ना।
इन इक्वेशंस के लिए बेटा 3 कंडीशंस पढ़ते हैं हम। सबसे पहली कंडीशन आती है कि यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बटे b2 के, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू हो b1 बटे b2 के, तो इस कंडीशन में क्या आते हैं बेटा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल आई मीन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आते हैं। नंबर सेकंड कंडीशन आती है माय डियर कि यदि a1 बटे a2 इक्वल टू हो b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू हो c1 बटे c2। इस कंडीशन में बेटा ये आता है कोई हल नहीं। क्या आता है माय डियर, कोई हल नहीं, आई मीन नो सॉल्यूशन। और जो नंबर थर्ड आता है वो है a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, और ये आता है अनंत हल, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिनमें से बेटा आपने पढ़ा भी होगा, जो नंबर फर्स्ट है, जो नंबर फर्स्ट है और नंबर थर्ड है, ये तो आते हैं बेटा किस में, संगत में। किस में आते हैं, संगत में, कंसिस्टेंट। किस में आते हैं बेटा, कंसिस्टेंट में आते हैं। और जो ये है कोई हल नहीं, ये आता है बेटा असंगत में। किस में आता है, असंगत, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में। ये तो कंसिस्टेंट में हो गए और वो किस में हो गए, इनकंसिस्टेंट में। ये तो संगत हो गए और ये क्या हो गए माय डियर, असंगत हो गए। तो इन तीनों कंडीशंस को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। बेटा यहाँ भी देख लो आप, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों ही बेटा लीनियर इक्वेशन है। किसकी, 2 वेरिएबल्स की। क्या है बेटा, 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है दोनों। और इन दोनों इक्वेशंस के लिए ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अब जो गिवन इक्वेशन है इसमें दे रखा है कि कोई हल नहीं है। क्या है बेटा, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होगा। चलो बेटा इस कंडीशनों को यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अगर इन कंडीशनों को यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो बेटा ध्यान देना, जो पहली गिवन इक्वेशन है वो कितनी है, k प्लस 1x प्लस 8y, और इसको भी इधर ले आओ -4k इक्वल टू 0। सेकेंड है बेटा kx प्लस k प्लस 3y और माइनस का 3k माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। 2 गिवन इक्वेशन है यहाँ पर। अब अगर बात करें किसकी, देखो बेटा यहाँ पर a1 क्या दे रखा है, k प्लस 1 है, b1 क्या है माय डियर 8 है, और c1 कितना है माइनस का 4k। उसी तरह a2 क्या दे रखा है k, b2 कितना है k प्लस 3 और c2 कितना है माइनस का 3k माइनस 1। ओके, अब देखो तो जो कंडीशन है बेटा वो किसकी है, कोई हल नहीं। किसकी बेटा हो, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब मैंने अभी बताया था आपको, क्या होगा बेटा हो, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही कंडीशन किसकी होती है, कोई हल नहीं की होती है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करके देखो, a1 का मतलब है बेटा k प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू 8 अपॉन k प्लस 3। इन दोनों से ही हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, पहले k की वैल्यू, फिर देखेंगे कि k में हलों की संख्या क्या होगी, k में हलों की संख्या क्या होगी। आई मीन k के इतने वो कितने मान होंगे जो गिवन कंडीशन को क्या करते होंगे, संतुष्ट करते होंगे। अब देखो बेटा इन्हीं का हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कितना होगा माय डियर, इसका गुना इससे होगा, मतलब k प्लस 1 k प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 8k आ गया।
करो बेटा दोनों को इनटू, तो कितना आएगा k² प्लस 4k प्लस 3, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 8k और इक्वस टू कितना आ गया 0। तो k² प्लस का 4k माइनस का 8k मतलब माइनस का 4k आ गया और प्लस 3 इक्वस टू कितना है 0 आ गया। तो गिवन इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बेटा आपको k का मान फाइंड करना है और k का मान आपको फाइंड करना है, मतलब आप इसमें एक फैक्टर मेथड या क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब इसमें पहले फैक्टर मेथड यूज़ करके देख लो ना, हो जाए तो k² फैक्टर मेथड कहता क्या है कि एक तो कांस्टेंट टर्म ले लो, एक कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल ले लो, एक तो अचर पद, एक उच्च घात के जो चर है उसका क्या ले लो गुणांक ले लो, दोनों को गुना करो। 3 × 1 कितना होगा 3 होगा। 3 को अगर 1 से डिवाइड करें तो कितने टाइम होगा 3 टाइम, और 3 और 1 दोनों को नेगेटिव करके ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। तो एक तो आ गया माइनस का k और माइनस का 3k प्लस 3 इक्वस टू कितना आ गया 0। उसके बाद क्या किया जाता है बेटा 2 के क्या बना लो पेयर बना लो। यहाँ पर 2 के क्या बनाने बेटा पेयर बनाने। तो अगर एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इस पेयर की बात की जाए तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है k आ रहा है, आई मीन k-1। इधर बेटा देखो मैंने कहा था जो यहाँ कोष्ठक में वही हमें यहाँ बनाना पड़ता है, मतलब ऐसी हमें कंडीशन या सोच के चलते हैं कि बेटा जो यहाँ है वो यहीं बनाना है और उसी अकॉर्डिंग हमें जो दूसरे दो पद हैं अनदर सेकेंड टर्म है उनमें से कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ से बेटा क्या कॉमन लें -3 ले लें, तो ये भी क्या आ गया k-1 इक्वस टू 0। एक तो आ गया k-3 और एक आ गया k-1 इक्वस टू 0। तो k के 2 वैल्यू आ गई बेटा 1 और 3 आ गई। लेकिन बेटा ध्यान रखना कभी भी ये मत कहना कि भाई चलो k के मान 2 आ गए 1 और 3 तो दोनों ही क्या होंगे हल होंगे। दोनों ही k के जो 2 मान है वही इन 2 गिवन इक्वेशन है इनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जो वैल्यूज़ आपको फाइंड हुई हैं k की उन वैल्यूज़ को आपको गिवन इक्वेशनों में रख के देखना पड़ेगा कि वास्तव में ये वैल्यूज़ जो गिवन इक्वेशन की जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं इसको संतुष्ट करती हैं या नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो हल होंगे अन्यथा हल कतई नहीं होंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा अगर इनको हम संतुष्ट कराएं, ध्यान देना, अगर k बराबर 1 लेकर चलें बेटा तो k=1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर a1 तो आ गया कितना 1 + 1 2 आ गया, b1 8 दे रखा है और c1 कितना है -4 × 1 मतलब -4, a2 कितना आ गया 1 आ गया, b2 कितना आ गया k+3 है मतलब 4 आ गया और c2 कितना आ गया बेटा -3k -1 है। अगर हम 1 रखेंगे तो 3 - 1 कितना आ गया 2, तो -2 आ गया। तो बेटा क्या a1/a2 कितना आ गया 2/1, b1/b2 कितना आ गया 8/4 मतलब 2/1 ये आ गया और c1/c2 कितना हो गया -4/-2, तो ये भी कितना आ गया 2/1। अब ये क्या दिखा रहा है कि भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, लेकिन हमें क्या चाहिए नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब k=1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है और नहीं करता है तो बेटा इसका ये सॉल्यूशन कतई नहीं होगा। ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था बेटा इस चीज़ का याद रखना है कि जो गिवन k की वैल्यू है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अब k=3 की बात करें चलो, तो k=3 में a1 कितना होगा चलो बताओ 3 + 1 4 हो गया, a2 कितना होगा b1 ये कितना 8 है और c1 कितना होगा -4k तो ये हो गया -12 हो गया।
इसी तरह A2 कितना होगा, A2 सिर्फ K मतलब 3 हो गया। B2 कितना होगा बेटाओ, K प्लस 3 मतलब 6 हो गया। और C2 कितना होगा, ये हो गया 9 माइनस 1 माइनस 8 हो गया। इनको देख लो बेटाओ, A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है 4 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है 8 अपॉन 6 है, तो ये भी 4 अपॉन 3 आ रहा है। और C1 अपॉन C2 कितना है माइनस माइनस प्लस है, और ये कितना आ गया बेटाओ, इसको हमें 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये तो हो गया 3 अपॉन 2 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटाओ, तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो A1 बटे A2 है वो बराबर है B1 बटे B2 के, और नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 के। तो बेटाओ ओनली K इक्वल टू 3 ही इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वन नहीं करती है। अब इसमें भी बेटाओ 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो आपको सीधा K का मान ही, वैल्यू ही पूछ ले कि K का मान क्या है, और एक आ जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या क्या होगी। मान और संख्या में बेटा डिफरेंस होता है, और यहीं पर ये कंफ्यूज करता है। कभी भी अगर सीधा मान ही पूछे तो आपको सीधा 3 रख देना है, और बेटा अगर बात करें संख्याओं की तो संख्या क्या होगी बेटा 1 होगी, केवल एक ही सॉल्यूशन है। तो ये गलती कतई मत कर देना बेटाओ कि अगर आपसे संख्या पूछे और आप मान रखाओ वहाँ पर। तो देख लेना, अब इसमें क्या कह रहा है कि के उन मानों की संख्या पूछ रहा है, तो बेटा संख्या में 1 आएगा आंसर। क्या आएगा बेटाओ, केवल एक ही संख्या है, वो भी कितनी है 3 है। तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ना कि 3। अगर ये संख्या की जगह के ओनली जो मान है वही पूछ लेता तो हम के इक्वल टू क्या कर देते, यहाँ पर 3 कर देते। ठीक है बेटाओ। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माना समीकरण x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0 गिवन है, के मूल एल्फा तथा बीटा। ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है माय डियर, एल्फा तथा बीटा है, जहाँ एल्फा ग्रेटर बीटा से है। अब क्या कह रहा है कि यदि n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 1 हो, n को 1 या 1 से क्या लेना है ग्रेटर लेना है, ठीक है ना। तो इसके लिए an इक्वल टू दे रखा है एल्फा n माइनस बीटा n, एल्फा n माइनस क्या दे रखा है माय डियर बीटा n। तो आपको जो गिवन वैल्यू है बेटाओ ये फाइंड करनी है। ये आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक तो एल्फा है और एक क्या है बेटाओ बीटा है, और यहाँ पर कोई एन दे रखा है जो क्या है एल्फा एन माइनस का बीटा एन है। तो आपको फाइंड करना है जो ये गिवन, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो बेटाओ ये तो आप भी जानते हो कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, मूल होते हैं, वो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक तो एल्फा है और एक क्या है बीटा है, तो इसका मतलब क्या है कि पक्का ये एल्फा तथा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब है कि बेटा एक तो हम इक्वेशन ये बना सकते हैं एल्फा स्क्वायर माइनस 6 एल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0, जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। भाई एक तो रूट क्या है एल्फा है और एक क्या है बीटा है, तो एल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब एल्फा को जब भी हम इसमें पुट करेंगे 0 मिलेगा। एक कौन है बीटा है बेटा, तो ये क्या बनेगा बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान देना बेटा जो हमको दे रखा है वो क्या है ए एन इक्वल टू एल्फा एन माइनस का बीटा है, मतलब यहाँ जो एन है वही इनकी जो डिग्री है वो भी इनकी पावर दे रखी है एन। अब इससे ये तो पता लग गया कि भाई एक तो हमें 8 एन चाहिए, एक 8 और एक चाहिए 9, तो मतलब
ये कब आएंगे? जब अल्फ़ा और बीटा की जो पावर है वे 10, 9 और 8 आ जाएं, तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से इनको फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज, हमको सबसे पहले अल्फ़ा की जो पावर है उनको 8, 9 और 10 बनानी है। अब 8, 9 और 10 बनाने के लिए ध्यान देना, यहाँ अल्फ़ा का स्क्वायर है, यहाँ अल्फ़ा और यहाँ कुछ नहीं है। अगर इसके इनटू में मैं अल्फ़ा की पावर 8 कर दूँ, ध्यान देना बेटा हो, इक्वेशन फर्स्ट के इनटू में अल्फ़ा की पावर क्या कर रहे हैं? 8 कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो बेटा, इसको पावर 8 करने से ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये क्या हो गया? 8 हो गया। तीनों आ गए ना, और तीनों से A9, A10 और A8 हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या गुना कर दिया? बीटा की पावर 8। मतलब बेटा हो, इक्वेशन फर्स्ट में तो अल्फ़ा की पावर 8 का इंटू कर दिया और माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन है। तो यहाँ भी हम कोशिश करेंगे अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन बनाने की। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड में इंटू किसका कर दो? बीटा की पावर 8 का, और दोनों को क्या कर दो बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दो। जब भी किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो LHS से LHS को सब्ट्रैक्ट करते हैं और RHS से RHS को। अब देखो बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अल्फ़ा का इंटू 8 करके कर रहे हैं। एक तो आ गया अल्फ़ा 10 माइनस 6 अल्फ़ा 9 माइनस 2 अल्फ़ा 8, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब माइनस का क्या आ गया बेटा? बीटा 10, ठीक है। और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 6 बीटा 9 और प्लस का 2 बीटा 8, और एक क्वेश्चन क्या आ गया? अरे इधर तो 0 है ही है, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो बेटा, अल्फ़ा 10 और यहाँ बीटा 10 है, तो इसको लिख दिया मैंने अल्फ़ा 10 माइनस का बीटा 10 हो गया। इन दोनों में से मैं 6 कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस का 6, ये क्या आ गया बेटा? अल्फ़ा 9 माइनस बीटा 9, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 2, तो ये आ गया अल्फ़ा 8 माइनस का बीटा 8, और इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो an दे रखा है, यहाँ पर जो an दे रखा है, अगर a की जगह n की जगह 10 रख दे तो क्या आएगा? अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10। 9 रखें तो अल्फ़ा 9 माइनस बीटा 9। 8 रखें तो अल्फ़ा 8 माइनस बीटा 8 बन गया, और इन्हीं को हम यहाँ यूज़ करेंगे। अल्फ़ा 10 माइनस बीटा 10 का मतलब क्या? A10 आ गया, माइनस 6, ये क्या आ गया? A9 आ गया, और माइनस का 2, ये कितना आ गया? A8 आ गया, और इक्वल टू कितना है? 0 है। क्या बेटा हो? इक्वल टू कितना है? 0 है। अब देखो बेटा हो, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है? इसकी करनी है। मतलब A10 माइनस 2 A8 है, तो इधर तो रख लो बेटा A10 माइनस 2 A8, और इसको भेज दो बेटा दूसरी साइड, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 6 A9। अब इसको कहाँ ले आओ? इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया A10 माइनस 2 A8 अपॉन 6 A9, और इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, जो कि हमें फाइंड करना है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान देना माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह प्रतिबंध जिसके लिए समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का क्या है बेटा? 3 गुना है। अब ये बात बताओ बेटा, माना समीकरण, अब इस समीकरण का एक मूल हमने मान लिया
सपोज करो एल्फा ही मान लिया, एक मूल क्या है इसका एल्फा है। गिवन कंडीशन क्या है कि एक मूल दूसरे का 3 गुना है, तो बेटा दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल 3 गुना है तो 3 अल्फा हो गया। अब इनमें क्या है कि कोई प्रतिबंध निकालना है, आपस में इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, सबसे पहले अधिकतर क्वेश्चनों में आप देखना बेटाओ, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके रूट्स दे रखें तो प्रतिबंध निकालना हो, कोई भी रिलेशन निकालना हो, कोफिशिएंट, इनमें हमेशा हम क्या है ज़्यादातर सम ऑफ रूट्स करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स करते हैं, उनको ही सॉल्व करके आंसर देखते हैं। अगर बात करें सम ऑफ रूट्स की, मतलब बेटा एल्फा प्लस 3 अल्फा, तो ये तो हो गया माइनस का बी अपॉन ए। और बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स की, तो एल्फा इंटू 3 अल्फा, ये हो गया सी अपॉन ए। आई मीन ये तो हो गया बेटा 4 अल्फा माइनस बी अपॉन ए, मतलब एल्फा कितना आ गया माइनस बी अपॉन 4 ए। ठीक है बेटा, और ये देखो ये आ गया 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए, तो एल्फा स्क्वायर कितना आ गया सी अपॉन 3 आ गया। चूँकि हमें जो प्रतिबंध निकालना है बेटा गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो हमें ABC में निकालना है। किन में निकालना है, ABC में। तो हमें कहीं ना कहीं अल्फा को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और वैसे भी आपको पता है कि जो हम खुद कंसीडर करते हैं उसको हमें हटाना पड़ता है। अल्फा अपना खुद का आर्बिट्रेरी रूट्स ही तो है ना, अरे हमने खुद नहीं तो इसको माना है कि माना एक मूल अल्फा है तो दूसरा 3 अल्फा हो गया। अब देखो यहाँ से अल्फा का मान किस में रख दो, इसमें रख दो, तो बेटा कितना आएगा माइनस बी अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन 3 आ गया। तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन 3। ये एक ए से बेटाओ एक एक आया, इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac। और यही बेटा इसका क्या होगा आंसर होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का मान होगा। ठीक है बेटा, अब आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और जो इसके रूट्स हैं वो एक तो अल्फा है और एक क्या दिया हुआ है बीटा दिया गया है। क्या रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके मूल बेटा ये है, तो इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5/6, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1/6 हो गया। अब जो फाइंड करवा रहा है वो कह रहा है बेटाओ कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, इसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे टिग्नो इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan इनवर्स क्या होता है माय डियर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा होता है। इनका मान बेटा यहाँ पर रख दो तो क्या आएगा, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/6 है, और 1 माइनस 1/6 हो गया। तो ये आ गया बेटाओ tan इनवर्स 5/6, इसका एलसीएम लेके हल करोगे तो ये भी कितना आएगा 5/6, माई मीन tan इनवर्स 1 हो गया, और इसी का मान क्या आ गया π/4 आ गया। ठीक है बेटाओ, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो बेटा इसमें यहाँ पर मोड दे रखा है। मोड का मतलब है आपको एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक बार क्या करना पड़ेगा नेगेटिव, और तब आपको बताने कि x के कौन कौन से मान आएंगे, x के कौन कौन से मान आपको फाइंड होंगे। तो बेटा जब हम पॉजिटिव की बात करें ध्यान देना बेटाओ, जैसे हम बना लेंगे केस फर्स्ट बना दिया, इफ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। आई मीन बेटा ये बन गया कि प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू कितना है
x प्लस 2 है। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वस टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 इक्वस टू 0। गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम फैक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें फैक्टर मेथड अप्लाई करें तो ये किस तरह टूटेगा बेटा, माइनस 4x और प्लस का 2x माइनस 8 इक्वस टू 0। ठीक है ना। अब दो दो के पेयर बना लिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये आ गया x माइनस 4, इसमें 2 आ रहा है, ये भी x माइनस 4 इक्वस टू 0 है। तो एक तो बन गया बेटा x प्लस 2, एक आ गया x माइनस 4 इक्वस टू 0। तो x के दो मान आ गए, माइनस 2 और 4 आ गया। अगर वही बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड की, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या है बेटा, लेस देन 0 है, आई मीन ये क्या नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, अंदर गुना कर दो या नेगेटिव को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 2 हो गया। कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, नहीं है ना। इनको सबको इधर ले आओ तो क्या आएगा, प्लस का x प्लस का 2 इक्वस टू 0। करो बेटा, x से x गया तो एक्स स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 4 इक्वस टू 0, आई मीन एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4 आ गया। तो x कितना आएगा बेटा, प्लस माइनस 2। तो अब आपको बताना है कि x के कुल कितने मान आ गए। तो बेटा x के देखो माइनस 2 4 तो यहाँ से आ गए और प्लस माइनस 2 यहाँ से आ गए, तो कुल कितने हो गए, माइनस 2 2 और 4। ये क्या होंगे बेटा, x के मान होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने कुल मिला के 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। सो प्लीज़ गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना।